नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसजे क्लासेस पर। तो यदि आप क्लास 10th की टोटल मैथ यदि पढ़ना चाहते हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताइएगा। तो आइए आज हम पढ़ने वाले एक्सरसाइज 4.2 और उसका सेकंड क्वेश्चन आज हम पढ़ते हैं। तो देखिए, सेकंड क्वेश्चन, इसको भी हमारे को आलेखी विधि से सोल्व करना है। मैंने असमीकाएं जो थी वो आलेखी विधि से सोल्व करनी सिखा दी थी। अब असमीकाओं में एक मोड वाले क्वेश्चंस और आए आपके पास, तो इसको हम बोलते हैं मोड। तो पहले तो मोड के बारे में जान लेते हैं। मोड इसको हिंदी में बोलते हैं मापांक या एब्सोल्यूट वैल्यू भी इसको बोलते हैं। तो ये क्या काम करता है, तो मोड जो होता है वो किसी भी नंबर, इसका जो संकेत होता है वो इस तरीके से होता है और इसके अंदर कोई न कोई नंबर लिखा हुआ रहता है। अब यहाँ कोई संख्या हो सकती है, कोई व्यंजक आपके पास हो सकता है। तो ये मोड क्या काम करता है, एक ऐसी दीवार का काम करता है जो अपने से बाहर कभी भी किसी नंबर को नेगेटिव नहीं जाने देती है। ये हर किसी की वैल्यू को बाहर जाती है, क्या बना देता है, पॉजिटिव। तो देखिए, यदि मैं यहां से बात करूं इस x की, तो इस x का मान यहां से क्या क्या हो सकता है। तो यदि मैं इस x इक्वल यहां पर 2 ले, तो इसको पढ़ते हैं मोड, और मोड में 2, इसकी वैल्यू भी हमारे पास निकल के आएगी केवल 2। यदि इस x की वैल्यू मैं लेता हूं -3 लेने से ये मोड लगते ही ये जब मोड हटेगा तो मोड क्या कर देगा, इस -3 को हमेशा आपको पास प्लस का बना देता है। तो -3 जब बाहर आता है मोड से तो ये हमेशा प्लस की वैल्यू देता है। तो मोड क्या काम करता है, तो मोड के अंदर जो व्यंजक आपके पास दे रखा है उसका साइन चाहे आप प्लस वाला ले लो चाहे माइनस वाला ले लो, आपके पास बराबर में जो भी नंबर आएगा वो हमेशा एक पॉजिटिव नंबर निकल के आएगा। तो मोड क्या काम करता है, उसको हमेशा किसी भी वैल्यू को पॉजिटिव बनाने का काम करता है। तो इसको हम पढ़ते हैं मोड। अब देखो, जो हमारे पास असमीकाएं दे रखी है वो मोड वाली असमीकाएं दे रखी है। मोड वाली असमीकाएं जो होती है उनको किस तरीके से सोल्व किया जाता है, तो आइए उनको हम समझते हैं। पहला आपके पास दे रखा है मोड x <= 3। तो जो भी x की वैल्यू है और उसका यदि आप मोड निकालते हो तो वो हमेशा 3 के इक्वल और 3 से छोटा आना चाहिए। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो यदि मैं इसके मोड को हटाऊं तो मोड हटाने पर, क्योंकि जब तक मोड नहीं हटेगा तब तक हम असमीका का ग्राफ ड्रॉ नहीं कर सकते। तो यहाँ 3 तरीके के क्वेश्चन आपके पास आ चुके हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो केवल इक्वेशन को सोल्व करना था। सेकंड हमने पढ़ा था इनइक्वालिटीज को सोल्व करना है, असमीकाओं को हल करना। अब तीसरे जो टाइप है क्वेश्चन के वो है मोड वाले प्रश्नों को हल करना। तो पहले मोड को हम इनइक्वालिटी में चेंज करेंगे, इनइक्वालिटी से फिर उसको इक्वेशन में चेंज करेंगे, फिर उसका ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं। तो देखिए इसको किस तरीके से लिखना पड़ता है। देखो, मोड के अंदर जो वैल्यू है यदि मैं उसको प्लस के ही लेता हूं, यदि हमारे पास x प्लस का है तो ये प्लस का x निकल के आएगा और ये भी किससे छोटा होगा, 3 से छोटा होगा, क्योंकि इक्वेशन इस तरीके से दे रखी है। यह असमीकाएं हमारे को इस तरीके से बता रखी है कि यदि आप इस x को प्लस का लोगे तो भी ये 3 से छोटा ही आता है। इसको इक्वेशन नंबर 2। तथा इस x को यदि मैं नेगेटिव लेता हूं, इस x की वैल्यू यदि हमारे पास नेगेटिव आ रही है तो भी ये <= आएगा 3। मैंने बताया था कि मोड से जब बाहर निकालोगे तो कंडीशन इधर वाली हमेशा सेम ही रहेगी, चाहे आप उसको प्लस वाला ले लो चाहे उसको माइनस का ले लो, क्योंकि मोड हमेशा उसको वही वैल्यू निकाल के देता है जिसके लिए वो सेटिस्फाई हो रखी है। तो मोड x यदि x प्लस भी लेऊंगा तो भी ये 3 से छोटा आएगा, -x लेऊंगा तो भी ये 3 से छोटा आएगा। क्यों, क्योंकि x की वैल्यू माइनस में लेता हूं अंदर, तो ये इस वाली असमीका को हमेशा संतुष्ट करेगा, चाहे आप इस x को प्लस का ले लो चाहे इस वाले x को माइनस का ले लो। तो मोड के लिए हमेशा आपके पास यहाँ 2 कंडीशन बनती है, या तो उससे नेगेटिव वाली या पॉजिटिव वाली। तो नेगेटिव भी उसको सेटिस्फाई करती है और पॉजिटिव भी उसको सेटिस्फाई करती है। तो यहाँ पर यदि इस मोड को हम हटाए तो हमारे पास इस 2 तरीके की असमीका यहाँ से प्राप्त हो चुकी है। अब इन दोनों के लिए हमारे को ड्रॉ करना होता है ग्राफ। तो सबसे पहले असमीका 2 से
एक एक असमिका का मैं ग्राफ बनाऊं तो असमिका 2 यहाँ आपको दे रखा x लेस देन इक्वल में 3, तो इसको मैं सबसे पहले समीकरण के रूप में बदलूंगा। तो x इक्वल टू यहाँ पे आपके पास आ गया 3। अब इसका हम यदि ग्राफ बनाएंगे तो इसके लिए हमारे को सबसे पहले टेबल तैयार करनी पड़ती है। तो x इक्वल में 3 इसकी टेबल यदि बनाए तो कुछ इस तरीके से वैल्यूज यहाँ पर मिलेगी। तो x ये वैल्यू होगी y, तो x की जो वैल्यू है वो हमेशा आपके पास मिलेगी 3, चाहे से आप y 1 ले लो, 2 ले लो या 3 ले लो। तो y की वैल्यू से x की वैल्यू पर कोई इफेक्ट यहाँ पर नहीं पड़ने वाला। तो y आप अपने मन से कुछ भी लोगे तो x हमेशा आपको एक कांस्टेंट नंबर यहाँ से 3 प्राप्त होगा। ये तो हो गई असमिका सेकंड वाली की बात, मोड x लेस देन इक्वल 3 के लिए। अब यदि मैं बात करूं x के नेगेटिव वैल्यू मतलब माइनस का x ये भी 3 से छोटा हो तो इसका ग्राफ किस तरीके से बनता है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या करना है कि ये जो असमिका आपके पास आ रही है मोड माइनस का x लेस देन इक्वल 3, तो इसको आप यदि इस चर के साथ जो माइनस आ रहा है उस माइनस को यदि आप हटाना चाहते हो या असमिकाओं को सोल्व करने का तरीका भी हमारे को आना चाहिए। असमिका या समीकरण दोनों एक जैसे ही होते हैं, केवल छोटे बड़े का उनमें फर्क होता है। लेकिन इनमें एक दिक्कत है, जिस तरीके से देखो माइनस एक्स इक्वल 3 होता था, तो यहाँ पर यदि मैं इनको x की वैल्यू यहाँ से निकालता हूँ तो माइनस का 3 बन जाता है। तो जो वैल्यू 3 प्लस वाली थी वो इधर आके बन जाएगी माइनस। अब ये क्यों बन जाता है? क्योंकि मैं दोनों ओर -1 से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो जो काम यहाँ करते हैं वो यहाँ पर भी हम करते हैं। तो इसको दोनों तरफ यदि मैं -1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो x तो बन जाता है प्लस का तो 3 बन जाता है माइनस का। अब असमिकाओं में जब किसी असमिका को नेगेटिव नंबर से यदि मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसका साइन जो होता है वो चेंज होता है। तो जो लेस देन होता है वो चेंज होके बन जाता है ग्रेटर देन। इससे क्या होता है कि जो वही इक्वेशन है जो पहले थी वो बैलेंस यहाँ से रहती है। तो x की जो वैल्यू है -3 से यहाँ पर बड़ी आ चुकी है, या आप बोल सकते हो कि -x जो है लेस देन इक्वल 3 आ गया। दोनों एक ही बात है। तो ध्यान रखना जब माइनस से किसी नंबर को असमिका को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है। तो अब हमारे पास ग्राफ बनेगा उस इस वाली असमिका का बनेगा। तो इसको यदि मैं समीकरण में बदलू तो ये x आपके पास निकल के आ गया -3। अब x की एक फिक्स वैल्यू यहां से आपको प्राप्त हो चुकी है। तो इसका यदि हम ग्राफ बनाएंगे तो ये x बन गया और ये y बन गया। x तो आपको हमेशा -3 ही प्राप्त होगा। आप y चाहे 1 ले लो या 2 ले लो या 3 ले लो, या y की वैल्यू कोई भी माइनस का नंबर ले लो। y यहां से लेने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, तो इसके लिए टेबल जो बनेगी वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर प्राप्त होगी। अब ये दोनों टेबल आपके यहाँ से बन चुकी है, जिनके लिए ये ग्राफ बना देंगे। असमिकाओं से उनको हम संतुष्ट करा देते हैं किसी भी बिंदु के लिए, तो असमिका का ग्राफ बन जाएगा। अब मुझे यदि मोड वाला ग्राफ बनाना है तो मुझे इन दोनों असमिकाओं का ग्राफ ड्रॉ करना होगा। इससे जो भी एरिया निकल के आएगा वो एरिया निकलेगा मोड x लेस देन इक्वल 3 का। इसका ग्राफ मैं यदि यहां ड्रॉ करूं ये हमारा ओरिजिन पॉइंट हो जाता है 0,0, ये x एक्स हो जाता है, ये y एक्सिस, ये हो गया x डैश और ये हो गया y डैश। यहां पर नंबर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4। ये नंबर आप इस तरीके से यहाँ पर ले सकते हो, क्योंकि हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू है वो x पे 3 आ रही है, y पे भी 3 आ रही है, दोनों वाली टेबल में। इनका ग्राफ यदि यहाँ पर ड्रॉ करें तो सबसे पहले आपको पैमाना लिखना पड़ेगा। तो पैमाना यहाँ पर दोनों अक्षों के लिए सेम है। तो पैमाना यदि यहाँ पर हम लिखें तो पैमाना x अक्ष के लिए यहाँ पर 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट आता है, और y अक्ष के लिए एक खाने के बराबर 1 का डिफरेंस आपने लिया है, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू यहां से भी आपके पास निकल के आएगा 1 यूनिट। अब मैं सबसे पहले इस असमिका का ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, इस लाइन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं।
तो x आपके पास 3 मिल रहा है, y की वैल्यू एक बार 1 लेनी है, एक बार 2 लेनी है और एक बार 3। तो यहां से x तो ये रहा 3, y एक बार लेना है 1, x वापस 3, तो y एक बार 2, x वापस 3, x वापस 3 है तो y इक्वल्स टू 3। y की वैल्यू आप और 4 और 5 माइनस की तरफ भी यहां से बढ़ सकते हो, तो x तो हमेशा फिक्स रहेगा, x इक्वल में 3। तो इन सभी बिंदुओं को यदि मैं आपस में मिला देता हूं तो हमारे पास जो लाइन बनेगी, ये लाइन बन जाती है x इक्वल में 3 का। इसी तरीके से दूसरी वाली टेबल, x की वैल्यू यहां पर आ रही है माइनस के 3 जो ये रही, और y आ रहा है 1 2 3, तो y की वैल्यू 1, x 3 माइनस 3 पर ये रही 1, ये 2 और ये रही 3। इन सभी बिंदुओं को भी यदि आपस में मिला देते हैं तो ये वाली हमारे पास लाइन बन चुकी है x इक्वल में माइनस का 3। दोनों के लिए टेबल तो हमने, टेबल से जो लाइन बनानी थी वो तो हमने तैयार कर दी। अब हमारे को ग्राफ ड्रॉ करना है। इस ये बना दी तो इससे हमारे को असमीकरण वाला ग्राफ बनाना है। असमीकरण है x की वैल्यू है वो 3 से छोटी होनी चाहिए, तो x आपके पास ये रहा, इसकी वैल्यू 3 से छोटी होनी चाहिए, ये तो बता रही है सेकंड वाली समीकरण। इसी तरीके से x की नेगेटिव वैल्यू जो है वो 3 से छोटी होनी चाहिए, तो x की नेगेटिव वैल्यू है वो 3 से छोटी होनी चाहिए, तो 3 से छोटी प्लस के 3 से छोटी वैल्यू इधर ही होगी, क्योंकि x के यहाँ पर ऋणात्मक मान की बात हो रही है। तो यहाँ पर x -1 लेंगे, माइनस माइनस प्लस 1 भी 3 से छोटा होता है, इसका मतलब -3 से बड़ी वैल्यू यहाँ पर काउंट हो जाएगी सब, क्योंकि -3 से बड़ा लोगे तो ये सभी की सभी वैल्यू इसमें मिल जाएगी। तो इस असमीकरण को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसा मैंने वहां बताया था कि इसको -x <= 3 बोल लो या x > -3 बोल लो, दोनों एक ही बात होती है। अब यहाँ पर किसी न किसी बिंदु के लिए इनको संतुष्ट कराना पड़ता है कि वो उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे। यदि कर रहे हैं तो वो बिंदु उसमें शामिल हो जाता है, नहीं कर रहे होते तो वो उसमें शामिल नहीं होता है। तो देखिए इस वाली लाइन के लिए तो ये सेकंड वाली समीकरण है, ये दे रखी है x <= 3। यहां पर यदि मैं x की वैल्यू, अब यहाँ पर x और y होता तो मैं x y की वैल्यू पुट करता, यहाँ पर केवल x आ रहा है तो मैं x की वैल्यू ही अपने मन से पुट करूंगा। तो मैं मूल बिंदु इसमें लेके देखता हूं कि इसके एरिया में क्या मूल बिंदु आ रहा है या नहीं आ रहा। तो मैं x की वैल्यू 0 लेता हूं, ये y होता तो x और y दोनों को 0 लेते, तो यहां से कंडीशन बन रही है 0 <= 3। तो क्या 0 जो होता है वो 3 से छोटा होता है या नहीं होता? तो 0 जो होता है वास्तव में भी 3 से छोटा होता है। इसका मतलब 0 वाला जो बिंदु है, जो मूल बिंदु आपके पास आया है, वो मूल बिंदु इस असमीकरण के हल क्षेत्र में शामिल हो जाएगा। तो मूल बिंदु इसके क्षेत्र में होगा तो इसका एरिया जो है वो कुछ इस तरीके से यहां से निकल के आता है। तो ये अब जो ग्राफ बन जाता है वो ग्राफ हमारे पास बन के आ गया x <= 3 का। इसी तरीके से दूसरा x <= 3, क्या यहां से आप देख सकते हो x की वैल्यू जो है > होना चाहिए -3। देखो x > -3, यदि मैं x की वैल्यू यहां पर भी 0 लेता हूं तो 0 > -3 बनता है। तो 0 जो होता है वो -3 से बड़ा होता है या नहीं होता? तो 0 हम जानते हैं कि वास्तव में -3 से बड़ा होता है। तो इसका मतलब इस असमीकरण में भी मूल बिंदु इसको संतुष्ट कर रहा है, तो यहाँ पर भी मूल बिंदु यदि संतुष्ट कर रहा है तो इसका एरिया में मूल बिंदु आना चाहिए। तो इसका एरिया इधर होगा तभी ये मूल बिंदु इसमें शामिल हो जाएगा। तो इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से बनेगा। और ये हमारे पास ग्राफ बन चुका है x > -3 का या -x <= 3 का। लेकिन हमारे को जो ग्राफ बनाना था मोड x <= 3 का था। तो मोड जो है वो इन दोनों असमीकरणों से मिलके ही तैयार हो रहा है, क्योंकि ये दोनों वैल्यू ही हमारे को क्या देती है? मोड देती है। तो इन दोनों का जो ग्राफ बनेगा वो मिलके किसका ग्राफ बन जाता है? मोड का। तो ये ग्राफ और ये ग्राफ, इन दोनों का जो एरिया यहां से लेके और यहां तक, ये टोटल एरिया हमारे पास आ जाता है मोड के लिए। तो ये जो पूरा ग्राफ बना है यहाँ पर, ये बन जाता है मोड x <= 3 का। सेकंड क्वेश्चन 3x - 2y <= x + y - 8। ये हमारे को एक समीकरण दे रखी है और इसको सोल्व करके इसका ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले इसको एक जनरल रूप में आप लेके चलो, तो x वाली टर्म्स है वो तो एक तरफ लेनी पड़ेगी, y वाली एक तरफ लेनी पड़ती है।
तो 3x माइनस के 2y, यदि इस x को मैं लेस देन इक्वल के इधर लेता हूं तो ये माइनस का x बन जाएगा। y यदि लेस देन के इक्वल आता है तो माइनस के y बन जाता है, और इधर एक कांस्टेंट टर्म जो है इसको ऐसे की ऐसे रहने दो। तो 3x माइनस के 2y, तो 3x माइनस x ये मिलके बन जाता है 2x, माइनस के 2y और माइनस y दोनों मिलके बन गया माइनस के 3y लेस देन इक्वल माइनस के 8। इस इनइक्वलिटी को यदि सोल्व किया तो कुछ इस तरीके से आपके पास ऐसा समीकरण निकल के आई है। अब ये क्वेश्चन वापस वैसा ही बन गया जैसा हमने 4.1 का 2 का जो पहला क्वेश्चन किया था, वहां इस तरीके के क्वेश्चन हमने सोल्व करवाए थे। तो देखो ये कैसा समीकरण है, तो यहां से एक लाइन आपको प्राप्त होगी। तो सबसे पहले इसका यदि मुझे ग्राफ बनाना है तो पहले इसको समीकरण के रूप में चेंज करना होगा। तो समीकरण रूप में बदलने पर तो ये बन जाता है 2x माइनस के 3y लेस देन इक्वल की जगह आ जाएगा केवल इक्वल माइनस में 8। एक इक्वेशन यहां से बन चुकी है, इसके हम तैयार करते हैं टेबल। तो यहां से यदि x को प्रतिस्थापित करूं तो माइनस के 8, 3y यदि उधर जाएगा तो प्लस में 3y, x की वैल्यू यहां से निकाले तो ये देखो इसको पहले भी लिख सकते हैं, 8 चला जाएगा बाद में, 3y माइनस 8 वही बात है, 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा था तो इससे डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ पर x का जो प्रतिस्थापन हो गया कुछ इस तरीके से वैल्यू यहाँ पर मिली है। अब यहाँ पर y की वैल्यू अब हम हमारे मन से प्रतिस्थापित करेंगे और x का मान वहां से प्राप्त करते हैं। तो देखिए मैं यदि y यहाँ पर 0 लेता हूं तो x की वैल्यू हम माइनस की 4 मिल जाती है। y की वैल्यू कुछ इस तरीके से लेनी है कि इनमें सब्ट्रैक्ट होके 2 से डिवाइड हो जाए या ऊपर कोई इवन नंबर यहां से प्राप्त हो जाए। तो मैं यदि y इक्वल में 0 लेता हूं तो x आपके पास निकल के आ गया, ये तो बन जाएगा 0 माइनस का 8 अपॉन में 2, ये बन जाता है 0, ये बनेगा माइनस का 8, माइनस 8 ऊपर रहता है केवल, और उसमें यदि 2 से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू निकल के आती है माइनस के 4। तो इसकी टेबल में इधर बना दूंगा। ये x हो गया, ये y हो गया। y जब 0 लिया तो x आपके पास निकल के आ गया माइनस में 4। इसी तरीके से y की वैल्यू यदि यहाँ पर 1 लेते हैं तो 5 मिलता है, पॉइंट में वैल्यू आती है। 2 यदि y इक्वल्स 2 लेते हैं तो x आपके पास निकल के आ गया 3 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस का 8 अपॉन में 2, 3 टू जा 6 माइनस का 8 अपॉन में 2। तो 6 माइनस का 8 ये बनता है माइनस का 2, और माइनस के 2 अपॉन में 2 ये बनता है माइनस के 1। तो जब आपने y की वैल्यू 2 ली तो x आपके पास निकल के आ गया माइनस के 1। इसी तरीके से एक और पॉइंट यदि यहां पर निकालना चाहें तो आप निकाल सकते हो। तो यदि y की जो वैल्यू है वो मैं यहां से लूं 3, तो 4 यदि y की वैल्यू यहां से लेते हैं y इक्वल्स टू 4, तो x निकल के आता है 3 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस का 8 अपॉन में 2। तो 4 3 से बन गया 12 माइनस का 8 अपॉन में 2, ये बन गया 4 अपॉन में 2। तो y इक्वल जब 4 था तो x यहां से मिल गया 2 टू जा 4, x की वैल्यू यहां से निकल के आ गई 2, y 4 तो x भी यहां से निकलेगा 2। अब तो देखिए y इक्वल यदि 4 लिया था तो x यहां से निकल के आ गया 2। अब इसका यदि हम ग्राफ बनाते हैं, देखिए अब ड्रॉ करते हैं इस टेबल के लिए ग्राफ। यहां पर x की वैल्यू थी माइनस का 4, ये रहा माइनस का 4, और y की वैल्यू थी 0, मतलब y की तरफ नहीं जाना, तो यही हमारा पॉइंट हो जाएगा माइनस के 4, 0। दूसरा पॉइंट है माइनस 1, 2, x इक्वल में माइनस का 1, y इक्वल में 2, तो पॉइंट यहां पर बन जाएगा, ये पॉइंट हो गया माइनस के 1, 2। तीसरा x इक्वल में यदि 2 है तो ये रहा 2, तो y आपके पास निकल के आना चाहिए 4, तो वो पॉइंट ये रहा, ये पॉइंट हो गया 2, 4। इन तीनों पॉइंट्स को यदि हम आपस में मिला देते हैं तो कुछ लाइन हमारे को इस तरीके से प्राप्त होती है। ये लाइन बन रही है 2x माइनस के 3y इक्वल में माइनस का 8, ये लाइन इसकी बन चुकी है। अब हमारे को बनानी है इस असमीका का ग्राफ। तो असमीका यहां से मिल रही थी हमारे को 2x माइनस के 3y लेस देन माइनस का 8, उसी को लेके हमने टेबल तैयार की थी। तो देखो यहाँ पर मूल बिंदु से लाइन नहीं जा रही तो हम ओरिजिन पॉइंट लेके चेक कर सकते हैं
किसका जो ग्राफ होगा मूल बिंदु की तरफ होगा या दूर की तरफ। तो यहाँ पर x की वैल्यू यदि 0 और y की वैल्यू 0 लेते हैं तो ये पहला पद भी बन जाएगा 0, ये भी बन जाएगा 0, दोनों मिलके बनते हैं 0 लेस देन इक्वल माइनस में 8। अब यहाँ बता रखा है कि 0 जो होना चाहिए वो -8 से क्या छोटा आता है, तो जब मैंने 0,0 लिया तो 0 छोटा हो रहा है माइनस का 8 से, जो कि गलत चीज है। 0 तो -8 से बड़ा होता है, 0 -8 से बड़ा होता है, इसका मतलब ये इसको संतुष्ट नहीं कर रहा। अब संतुष्ट नहीं कर रहा तो 0 इसका एरिया में शामिल नहीं है। तो 0 शामिल होता तो एरिया नीचे की तरफ आता, मूल बिंदु उसको इंक्लूड हो जाता। तो 0 शामिल नहीं है तो इस असमीका का जो एरिया है वो मूल बिंदु से दूर की तरफ यहाँ पर चला जाएगा। तो इसका एरिया कुछ इस तरीके से प्राप्त आपको हो जाएगा। और इसका यदि ग्राफ बनाते हैं तो ये ग्राफ इस वाली असमीका के लिए ही है, 3x माइनस की 2y लेस देन इक्वल x प्लस माइनस का 8। इसको चाहे इस तरीके से लिख लो चाहे इस तरीके से लिख लो, दोनों एक ही बात है। तो देखिए यहां पर भी मोड वाला एक प्रश्न है, मोड में है x माइनस का y, ये है 1 से बड़ा या 1 के बराबर। ये असमीका आपको दे रखी है, इसका हमारे को आले की विधि से सॉल्व करना है। तो मैंने बताया था मोड के अंदर जो भी वैल्यू आपको दे रखी है उसको आप चाहे प्लस ले लो चाहे उसको माइनस ले लो, उससे इस मोड पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मोड हमेशा उसका रिजल्ट वही देता है जो पहले दे रहा था। तो यदि मैं इसको प्लस लेऊंगा तो भी ये 1 से बड़ा ही आएगा, और इसको माइनस लेते हैं तो भी ये 1 से बड़ा या बराबर आता है। तो अतः इसका यदि मोड हटाऊं मैं तो यहां से दो कंडीशन बनती है, यदि x माइनस वाई यहां से पूरी वैल्यू यदि प्लस में आती है तो भी ये 1 से बड़ा ही वैल्यू यहां से मिलेगा, ये हो गई सेकंड। और यदि इसको मैं पूरे को माइनस का यदि लेता हूं तो भी ये 1 से बड़ा ही आता है। तो ये सेकंड इक्वेशन यहां से बन चुकी है, थर्ड असमीका बन जाएगी। तो या तो इसको उधर ले जाओ या इस माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई में करता हूं तो x माइनस वाई यहां से तो बन जाएगा प्लस का, और ये ग्रेटर देन जो है वो चेंज होकर लेस देन में आ जाएगा, और ये बन जाता है माइनस के 1। इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड। माइनस से जब मल्टीप्लाई किया तो ये तो प्लस बन गया और ये बन जाएगा माइनस। और जैसे ही किसी असमीका को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका संकेत जो है जो साइन है वो चेंज हो के उल्टा बन जाता है। तो यहाँ से 2 और 3 दो असमीका यहाँ से बन चुकी है। अब इसके लिए एक ग्राफ ड्रॉ करना है, एक ग्राफ इसके लिए हमारे को ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले असमीका 2 से, असमीका 2 हमारे को दे रखी है कि x माइनस का y जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए 1 के। तो इसको पहले हम समीकरण में बदलेंगे तो x माइनस वाई इक्वल आपके पास आ गया 1। अब यहां से किसी चर एक की वैल्यू प्रतिस्थापित कर दो तो y उधर चला जाएगा 1 प्लस में y। अब इसको लेते हुए हमारे को ड्रॉ करना है हमारी टेबल। तो देखो टेबल में डायरेक्ट यहां बना देता हूं। तो यहां पर y की वैल्यू आपको अपने मन से पुट करनी है और x के मान यहां से निकलते चलेंगे। तो y की वैल्यू यदि मैं 0 लेता हूं तो ये बन जाएगा 0, 0 और 1 मिलके x निकल के आ गया 1। y यदि 2 लेते हैं तो 2 और 1 3, 3 और x की वैल्यू निकल के आ गई 3, जब y इक्वल टू मैंने लिया 2। y इक्वल यदि 1 लेते हैं 1 और 1 दोनों मिलके x मिल गया 2। तो y की अलग अलग वैल्यू लेने से x के अलग अलग मान यहां से प्राप्त हो चुके हैं। इसी तरीके से असमीका 2 को भी यदि हम सोल्व करें, सॉरी असमीका 2 को सोल्व कर दिया, तीसरी वाली असमीका हमारे को दे रखी है x माइनस के y लेस देन इक्वल माइनस में 1। अब यदि यहां पर x माइनस वाई इसको समीकरण में बदलेंगे तो ये बन जाएगा इक्वल, क्योंकि ग्राफ यदि बनाना है तो समीकरण में तो चेंज करना ही होगा। तो यहां पर या तो मैं x की वैल्यू निकालू या y की वैल्यू निकालू। तो x यहां से निकाले तो y उधर चला जाएगा, उधर जाके y बन जाता है प्लस का y और माइनस के 1। अब यहां पर y की वैल्यू हमारे मन से प्रतिस्थापित करके x की वैल्यू निकालनी है। तो इसकी जो टेबल बनेगी वो कुछ इस तरीके से प्राप्त होगी। मैं इसको इधर बना देता हूं। ये x बन गया और ये y बन गया। y की वैल्यू यदि यहां पर 1 लेता हूं तो x निकल के आ गया 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। y यदि 2 लेते हैं तो 2 माइनस 1 तो 2 माइनस 1 x निकल के आ गया 1। y की वैल्यू यदि 3 लेते हैं
तो x का मान आएगा 3 माइनस के 1, x इक्वल आ गया 2। तो यहां से भी ग्राफ जो आया है वो कुछ इस तरीके से टेबल हमारे को प्राप्त हो रही है। एक टेबल ये रही और दूसरी टेबल ये रही, दोनों टेबल की हेल्प से हमारे को इसका बनाना है ग्राफ। तो देखिए तो ये जो टेबल निकल के आई है ये निकल के आ गई x माइनस के y लेस देन -1 के लिए, और ये जो दूसरी टेबल है x y की वैल्यू, और ये टेबल हमारे पास निकल के आ गई है x माइनस के y ग्रेटर देन इक्वल 1 के लिए। दोनों असमिकाओं के लिए दो टेबल यहां से मिल चुकी है। देखो दो टेबल ये हमारे पास आ चुकी है। ये तो है x माइनस वाई लेस देन इक्वल -1 की, दूसरी है x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल 1 की। अब इन दोनों की हेल्प से हमारे को बनाना है इनकी ग्राफ। ये ओरिजिनल पॉइंट हो गया 0 0, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, ये x डैश और ये बन जाता है y डैश। यहां पर भी नंबर 1 2 3 4 1 2 3 और 4, -1 माइनस का 2 माइनस का 3 -4 -1 -2 माइनस का 3 माइनस में 4। तो देखिए इन दोनों की हेल्प से हमारे को ड्रॉ करना है ग्राफ। देखो x यदि 0 था, x का मान हमारे को पहले इस वाली लाइन के ग्राफ बना देते हैं। x की वैल्यू 0 तो y आना चाहिए 1, ये पॉइंट हमारे को यहां से मिलेगा 0,1। दूसरा x इक्वल में 1 और y इक्वल आना चाहिए 2, ये पॉइंट मिलेगा 1,2। x इक्वल में 2 और y इक्वल टू 3, तो ये पॉइंट मिलेगा, ये पॉइंट मिल गया 2,3। इन तीनों पॉइंट को यदि हम आपस में मिला देंगे तो इस तरीके से लाइन हमारे को प्राप्त हो जाएगी। इसी तरीके से दूसरी वाली टेबल x इक्वल में 1 y इक्वल टू 0, तो 1 ये रहा, 0 यहीं पे हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा 1,0। x इक्वल में यदि 3 है तो y इक्वल आपके पास आना चाहिए 2, वो पॉइंट आपको यहां पर प्राप्त होगा। x इक्वल में 3 और y इक्वल में 2। तीसरा है x इक्वल टू 2, ये रहा, y इक्वल टू 1, ये रहा, ये पॉइंट मिलेगा 2,1। अब इन तीनों लाइन को यदि हम आपस में मिला देते हैं तो इस तरीके से इसके सामने एक लाइन दूसरी प्राप्त हो रही है। ये इस वाली टेबल का ग्राफ बन जाता है और ये इसके लिए बन जाएगा। अब हमारे को ग्राफ ड्रॉ करना है असमिका के लिए। तो असमिका में उस पॉइंट से या तो छोटा वैल्यूज लेनी है या उससे बड़ी वैल्यूज लेनी है। तो 0 0 से दोनों ही लाइन हमारे पास नहीं हो रही, तो मैं 0 लेके देख सकता हूं कि ये दोनों लाइन इसको सेटिस्फाई 0 को कर रही है या नहीं कर रही। तो मूल बिंदु यदि मैं पहली वाली असमिका x माइनस 1 y माइनस के लेस देन इक्वल -1 के लिए लेता हूं, तो यहाँ पर x 0 करता है, y भी यदि 0 करता है तो यहाँ आता है 0 लेस देन इक्वल -1। अब 0 जो होता है वो -1 से छोटा नहीं होता, क्योंकि 0 तो इससे बड़ा होता है। तो जब मैंने 0,0 यहाँ पर लिया तो इसको गलत बता रहा है, इसका मतलब 0 इसके एरिया में शामिल नहीं है। तो इसका जो एरिया होगा वो 0 से दूर चला जाएगा, या आप बोल सकते हो मूल बिंदु इसके हल क्षेत्र में शामिल नहीं होगा। तो मूल बिंदु यदि इसमें शामिल नहीं है तो बिंदु हमारे पास मूल बिंदु से दूर की तरफ चले जाएंगे। तो ये जो हमारे पास ग्राफ निकल के आ गया, ये आया x माइनस के y लेस देन इक्वल -1 के लिए। अब दूसरा x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल यदि 1 ले, तो यहाँ पर भी x की वैल्यू तो 0 और y 0 लेते हैं, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल 1 आता है। अब 0 जो होता है वास्तव में 1 से बड़ा नहीं होता, 0 1 से छोटा होता है। इसका मतलब अभी भी ये 0 बिंदु जो है, मूल बिंदु जो है, वो इस असमिका को संतुष्ट नहीं कर रहा। तो इसमें भी ये जो मूल बिंदु है वो शामिल नहीं होगा। तो मूल बिंदु शामिल नहीं होगा तो इसका हल क्षेत्र जो होगा मूल बिंदु से दूर की तरफ चला जाएगा। तो ये जो ग्राफ बन जाता है x माइनस के y ग्रेटर देन इक्वल 1 के लिए बन जाता है। तो दोनों ग्राफ हमारे पास यहाँ बन चुके हैं। अब ये दोनों जैसे ही मिलेंगे तो वो हमारे पास ग्राफ बनता है मोड x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल 1 के लिए। तो ये पूरा जो ग्राफ बना है ये ग्राफ बन जाता है मोड x माइनस के वाई
ग्रेटर देन इक्वल 1 के लिए, क्योंकि मोड में दो कंडीशन बनती है और दोनों कंडीशन से दो ग्राफ हमारे ड्रॉ हो चुके हैं। तो मोड वाले प्रश्नों को आपको इसी तरीके से सोल्व करना है। इस क्वेश्चन का जो पैमाना है वो आप इधर लिख सकते हो, एक्स एक्स पर 1 सेंटीमीटर इक्वल 1 यूनिट, वाई एक्स पर भी 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट, और दोनों ऐसे समीकरण हमने लिख दी। इन बिंदुओं का नाम आप दे सकते हो ए, ये बी और ये हो गया सी, इसको डी, ई और ये हो गया एफ। तो गाइस यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने सोशल अकाउंट्स में। और जिसको भी यहाँ से क्लास 10th की मैथ पढ़नी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आप यहाँ से टोटल क्लास 10th की मैथ पढ़ सकते हैं। थैंक यू।